जन स्वराज का डर है, जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। ये लोकतंत्र की जीत है और जन स्वराज जैसे दल की ताकत है। अब डोमिसाइल बदलने से, अब बिहार में डोमिसाइल लागू करने से, बुजुर्गों को 500 रुपया बढ़ाने से जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। जनता ने तय कर लिया है लालू नीतीश को हटना निश्चित है। जनता ने तय कर लिया है लालू नीतीश को हटना निश्चित है। प्रशांत किशोर ने डोमिसाइल नीति लागू करने पर नीतीश सरकार की मंशा पर उठा दिए सवाल। बोले सरकार चाहे जो नीति लागू कर ले, जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। लोगों ने तय कर लिया है लालू नीतीश को अब हटाना है। प्रशांत ने तेजस्वी के वोटर लिस्ट प्रकरण पर कसा अपना व्यंग और उन्होंने कहा कि जनता को तेजस्वी के नाम कटने या कटने से कोई लेना देना नहीं है। जनता ये जानती है कि पलायन और बेरोजगारी अब कब खत्म होगी और उन्होंने खूब सरकार को घेर भी दिया। आपको बता दें, कैमूर में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में चैनपुर में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। किसान इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए ऊपर हमला बोला। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 2 वोटर ID कार्ड मिलने पर भी तंज किया। बता दें, प्रशांत किशोर ने डोमिसाइल लागू होने पर कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है। 20 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। डोमिसाइल के लिए लड़के संघर्ष कर रहे थे। अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने उन्हें हटाने का मन बना लिया है, इसलिए पेंशन बढ़ा रहे हैं, डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। अब बिहार में डोमिसाइल लागू करने या बुजुर्गों को पेंशन 500 रुपया बढ़ाने से जनता भ्रम में नहीं आने वाली है। जनता ने तय कर लिया है कि इस बार लालू नीतीश हटना निश्चित है। ये लोकतंत्र की जीत है और जन स्वराज जैसे दल की ताकत है। 20 वर्ष से सोई हुई सरकार, 20 वर्ष से वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। जन स्वराज का डर है, जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे। ये जनता का डर है क्योंकि अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। तो अब जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जन स्वराज पिछले 3 साल से कह रही है कि जिस दिन जनता ने अपने लिए विकल्प बना लिया तो सरकार में कोई भी रहेगा, जनता का काम होगा। इसलिए जरूरी इस बात का है कि विकल्प बनाया जाए, नया रास्ता बनाया जाए। लालू नीतीश को हटाएंगे, अपने आप काम होगा। अभी ये कुछ नहीं है, अभी 50 सैकड़ों काम अभी होने बाकी हैं। बिहार में गरीबी खत्म करनी है, बिहार से बेरोजगारी और पलायन खत्म करना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये रुकने वाले हम लोग नहीं हैं। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर ID कार्ड था, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है। भाई ऐसा है, तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर ID हो या 4 हो, ये तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच का मामला है। चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि उनके पास 1 भी नहीं है, उनका नाम कट गया है, और चुनाव आयोग बता रहा है कि इनके पास 2 ID कार्ड है। उनके बीच का मामला है, वो लोग समझे। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता तो ये जानना चाह रही है कि भाई हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा, बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा। अब डोमिसाइल बदलने से, अब बिहार में डोमिसाइल लागू करने से, बुजुर्गों को 500 रुपया बढ़ाने से जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। जनता ने तय कर लिया है लालू नीतीश को हटना निश्चित है। उन्होंने कहा कि अभी सैकड़ों काम होने हैं। बिहार से बेरोजगारी, गरीबी खत्म करनी है, पलायन को दूर करना है। जब तक यह नहीं होगा हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने एक सवाल के जवाब में भी कह दिया कि तेजस्वी यादव कह रहे थे उनके पास 1 भी वोटर ID कार्ड नहीं है, उनका नाम कट गया है। अब चुनाव आयोग बता रहे हैं कि उनके पास 2 वोटर ID कार्ड है, लेकिन यह मामला तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच है। वे लोग अपना समझेंगे, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता तो यह जानना चाहती है कि हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई कब होगी और बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा। कैमूर में प्रशांत किशोर ने लालू, नीतीश, मोदी सब पर हमला बोला। नेताओं का चेहरा देखकर वोट मत दीजिए, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखिए और उन पर वोट कीजिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो नेता लूटने वाले थे उन्हें अब वोट नहीं दीजिए, चाहे वो लालू हो या नीतीश हो या मोदी हो। इन नेताओं का चेहरा देखकर वोट करने की ज़रूरत अब नहीं है। उन्होंने कहा कि इस साल बिहार की बदहाली आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद चैनपुर के या मोहनिया के या कैमूर के युवाओं को 10-12 हज़ार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना होगा। बिहार भर में ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें 10-12 हज़ार रुपये का रोजगार दिया जाएगा।
प्रशांत किशोर ने साथ ही जनता से वादा करते हुए कहा कि 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इनके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं होगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ सके। बड़ा ऐलान है। अब देखना होगा कि इन सब की पूर्ति अगर प्रशांत किशोर की पार्टी की और उनके कुनबों की सरकार बन जाती है तो किस तरह पूरा करती है। अनुभवी आंखें मीडिया, बिहार। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।